मुझे तुम्हारी सोच के साए में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लव से ये लोहा पिघल नहीं सकता, तुम्हारी लव से ये लोहा पिघल नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, गौरी स्टेनो वर्ड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम आपको शॉर्ट हैंड हिंदी शॉर्ट हैंड की फ्री लर्निंग की क्लासेस उपलब्ध कराया करते हैं। ये अपने फ्री लर्निंग क्लास की दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने आपको क ख ग घ मतलब जितने अक्षर हैं अक्षरों की लिखने की क्लास हमने आपको उपलब्ध करा दी और उसकी प्रैक्टिस क्लास भी हमने आपको उपलब्ध करा दी। आप लोगों में से कुछ मित्र हमारी प्रैक्टिस क्लास नहीं करते हैं, तो आप सबको बता दें कि जिस प्रकार विज्ञान की आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकल बिना विज्ञान अधूरा रह जाता है, उसी क्रम में आप हमारे शॉर्ट हैंड की लिए। ठीक है, तो ये अपने शॉर्ट हैंड की लर्निंग की दूसरी क्लास है। अभी तक हमने आपको क ख ग घ अंगा मन और आड़ा ट ठ ड ढ ये सारी शब्द लिखने की प्रैक्टिस करा दी है। अब हम आपको आगे पीछे चलते हैं। ठीक है, तो हमने अपने शॉर्ट हैंड में कुछ शब्द सामान्य शब्द होते हैं, कुछ शब्द लंगड़े शब्द होते हैं। हमारे साथ कुछ शब्दों का आप उच्चारण करते चलें, जैसे क ख ग घ अंगा म न और आड़ा, ये लंगड़े शब्द हैं। इनका उच्चारण हमारे साथ करिए, क ख ग घ अंगा म न और आड़ा। ठीक है, जब इन लंगड़े शब्दों से, इन लंगड़े वर्णों से किसी शब्द की शुरुआत होगी तो इनके बाद आने वाला सामान्य शब्द उनकी प्लेसिंग लेगा। ये पूरी लाइन है। तो इसको कैसे, पहले तो ये समझिए, जब इन वर्णों से किसी शब्द की शुरुआत होगी तो कैसे किसी शब्द की शुरुआत हो सकती है? ख से हो सकती है, ग से हो सकती है, घ से हो सकती है, लेकिन अंगा से नहीं हो सकती। अंगा से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। उसी प्रकार म से हो सकती है, न से हो सकती है और आड़ा से किसी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस प्रकार हमें 6 शब्दों का एक ग्रुप मिल गया, 6 शब्दों का एक ग्रुप मिल गया। क ख ग घ म और न से किसी शब्द की शुरुआत होगी तो उनके बाद आने वाला सामान्य शब्द उनकी प्लेसिंग लेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने जितने भी वर्ण आपको पढ़ाए हैं, अक्षर आपको पढ़ाए हैं, वो सारे सामान्य शब्द कहलाएंगे। क ख ग घ अंगा म न आड़ा के बाद सारे शब्द आपके सामान्य शब्द कहलाएंगे। ठीक है, जब इन क ख ग घ अंगा म न, हिंदी व्याकरण का विषय है कि अंगा और आड़ा से शब्द की शुरुआत नहीं होती। शब्द की शुरुआत किससे होती है? क ख ग घ म और न से। इस प्रकार क ख ग घ म और न मेरे साथ बोल लीजिए आप लोग। और इस प्रकार हमको 6 वर्ण ऐसे मिल जाते हैं जिनसे शब्दों की शुरुआत होती है। ठीक है, तो बोर्ड पे कुछ शब्द लिखे गए हैं, हम लोग इसको बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा ये देखिए। सबसे पहले बिना लंगड़े वर्ण, शुरू में जब लंगड़े वर्ण ना हो तो पहले उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर जब शुरू में लंगड़े वर्ण है तो उनकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं ये देखना है। तो देखिए, च अपना सामान्य शब्द है और उसके साथ ल जुड़ा हुआ है। तो पहले च लिखते हैं, फिर ल लिखते हैं। देखिए कैसे लिखा जाएगा, च और डाउन ल, चल हो गया। पर प डाउन र। ठीक है, शक देखो, विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल को नहीं उठाना है। और डायरेक्शन का ध्यान रखना है, सेम डायरेक्शन में लिखा, जिस डायरेक्शन हमने लर्निंग के शब्द बताए थे उसी डायरेक्शन में जुड़ शब्द लिखे जाएंगे। तन, त और हमको लिखना है न। आप ऐसे भी लिख सकते हैं तन को, या तो आप ऐसे लिखे तन को, त न। ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये देखने में भी और लिखने में भी अच्छा लगेगा। तन को आप ऐसे लिखे, इसीलिए हमने दो तक बताया था। ठीक है, ये वाला तन न लिखे, ये लिखने में कम अच्छा, देखने में भी कम अच्छा लगता है और लिखने में भी कम अच्छा लगता है। ये वाला तन का प्रयोग करें। छत, ठीक है, देखिए छ और त हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज आप देखिए कि च प श त और छ, ये ऐसे वर्ण हैं जो लंगड़े शब्द नहीं है। देखिए च भी नहीं है, प श त न। ठीक है, शुरू में तो लंगड़े शब्द नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में लंगड़े शब्द हैं, तो बाद में लंगड़े शब्द होने का कोई औचित्य नहीं, कोई नियम का फॉलो नहीं करता। मतलब कि जब शब्द की शुरुआत लंगड़े वर्णों से होगी तभी लाइन के ऊपर लिखे जाएंगे, या सामान्य शब्द उनको सहारा देगा। जब
ये शब्द बाद में, ये वर्ण बाद में आएंगे या जुड़ के आएंगे तो लगड़े शब्दों का नियम नहीं फॉलो करेंगे। अच्छा, फिर ये न, क, न, ख, ये लगड़े शब्द हैं। ठीक, जब इनसे किसी शब्द की शुरुआत होगी तो कैसे लिखेंगे देखिए। ठीक है, अब हमें नल लिखना है तो क्या करेंगे हम, नल, न, ल, मतलब अब न को सहारा कौन दे रहा है, ल, न और ल है ना, नल, नल हो गया। कट, का को सहारा कौन देगा, का तो लगना शब्द है, सहारा कौन देगा, ट, क, हो गया। नत, न लगना शब्द है, सहारा कौन देगा, त, देखिए कैसे, न, त, देखिए त और ल में आपको विभेद करना होगा, नहीं तो ल आपको त का जैसे हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस का क्लास की आवश्यकता पड़ती है। नव, अब देखिए नव की दशा देखिए, वह हमने आपको ऐसे लिखना सिखाया है, इस तरह, वह हमने आपको इस तरह लिखना सिखाया है। नव देखिए, वह हमने आपको ऐसे लिखना सिखाया है लाइन पे, देखिए तो उस दशा में वह को सही लिखने के लिए न लाइन पे आएगा, वह को सही लिखने के लिए न लाइन पे आएगा। कैसे देखिए, न, वह। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि ना ऐसे हवा में लिख दें फिर वह को ऐसे लिख दें, ये गलत है, ये नहीं है ना। शॉर्ट हैंड बेस्ड ऑन लाइन, शॉर्ट हैंड बेस्ड ऑन लाइन, लाइन पे ये नहीं लिखा गया है। ठीक है, शॉर्ट हैंड बेस्ड ऑन लाइन। तो अच्छा, नव को सहारा कौन दिया है, लाइन, अब ये लाइन को सहारा दिया है, वह को सही लिखने के लिए न लाइन पे लिखा गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखें, ख और ग, ख भी लंगड़ा और ग भी लंगड़ा, जैसे नन, नम, ये सारे शब्द में दोनों लंगड़े हैं। अब इसको कौन सहारा देगा, लाइन सहारा देगा। ये रेखा है, ये लाइन जिसके सहारे हम लोग शॉर्ट हैंड बेस्ड ऑन लाइन जिस पे हम लोग लिख रहे हैं, देखिए जैसे कैसे, ख और ग, खब हो गया। अच्छा, अब बात ये हो गई कुछ बेसिक शॉर्ट हैंड के जुट शब्द की का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है। टेक्निकलिटी कहाँ है, टेक्निकलिटी कहाँ है, टेक्निकलिटी है या जोड़ने में, टेक्निकलिटी है अंगा लिखने में, जैसे जय जोड़ने में, पय जोड़ने में, कंग, टंग, लंग, पंग, जंग जुड़ लिखने में, ये टेक्निकलिटी है। ठीक है, तो अच्छा और एक चीज, हमने पहला शब्द, तीसरा शब्द, दूसरा शब्द और चौथा शब्द एक जैसे लिखना सिखाया है। हमने आपको लाइट और डार्क करना नहीं सिखाया है, तो वो टेक्निकलिटी कैसे थोड़ा सा कैसे सॉर्ट आउट करेंगे ये भी देखें। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास में हम आपको प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये बताएंगे। यहाँ पे हम आपको लर्निंग सिखा रहे हैं, लर्निंग कैसे करना है, लर्निंग शॉर्ट हैंड की। जैसे कंग लिखना है, जैसे कंग, कंग, कंग लिखना है हमको। देखें लाइन, अब दोनों लंगड़े शब्द हो गए क्योंकि अंगा को हम कंग, कंग लिखना है हमें। कंग लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे लाइन पे क और अन की बूंदी ग बराबर अंगा का साउंड, ये अन की बूंदी, ये अन की बूंदी और ग बराबर अंगा का साउंड, अंगा। तो इस प्रकार क ग, कंग, जंग, जंग कैसे लिखेंगे देखिए, पहले लिखेंगे हम ज, अन की बूंदी ग बराबर अंगा का साउंड, जंग। इसी प्रकार अन की बूंदी ग बराबर अंगा का साउंड, कंग, जंग, पंग, टंग, लंग, इस प्रकार हम पढ़ते चले जाएंगे। जय कैसे लिखेंगे, जय, जय, ज 2 मिलीमीटर लाइन को ऊपर ले जाएंगे और यह लिखेंगे जय। पय कैसे लिखेंगे, पय बहुत महत्वपूर्ण चीजें पता चल रही है आप सबको, प ये। ठीक है, इसकी कुछ चीजें लिखने में हमें असुविधा करेंगे।
आप लोग प्रैक्टिस करिए, मतलब ये शब्द पहले, ये चीज़ पहले एक बार दो बार देख के इसको सीख लीजिए, फिर इन्हीं शब्दों के सहारे आप लिखना शुरू करिए। जितने भी जुट शब्द हैं आप लोग उसको लिखना शुरू करिए। आपको ढेर सारे शब्द लिखने में नहीं आएंगे तो वो शॉर्ट हैंड लर्निंग के प्रैक्टिस क्लास की आवश्यकता है, जो कि हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने आज आपको जुट शब्द बता दिया। जुट शब्द हमने आपको क्या बताया, क ख ग घ अंगा म न और आड़ा ये लंगड़े शब्द हैं, लेकिन क ख ग घ म और न से शब्द की शुरुआत होती है, अंगा और आड़ा से शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है, अंगा और आड़ा से शब्द की शुरुआत नहीं होती है। तो जब लंगड़े शब्दों से किसी शब्द की लंगड़े वर्णों से किसी शब्द की शुरुआत होगी तो उसके बाद आने वाला सामान्य शब्द उनकी प्लेसिंग लेगा। ठीक है, जैसे कि नल, कट, तन, ये सब बताए। जब लंगड़े वर्णों से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होगी तो सामान्य नियम को फॉलो करेगा। ठीक है, फिर हमने आपको सिखाया कि कंग, टंग, पंग, लंग, जंग, कंग कैसे लिखा जाएगा, जय और पै कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद इसकी कल प्रैक्टिस क्लास चलेगी, आप लोग उसमें इसके आगे का चीज़ें देखेंगे कैसे हम लोग उसको लिख के प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।